वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। हम एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जो भी पीवाईक्यू हैं सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो स्पॉट है, जगह है, कौन सी है, ये पूछा है। तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास थारमल स्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्कन का पठार। तो इसमें ये पूछा है कौन सा है, तो हमारा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये सही आंसर है। अब बात करते हैं, तो भारत में 4 जैव विविधता स्थल हैं। एक तो है आपका हिमालय रीजन, ठीक है। दूसरा है आपका अरुणाचल, ये पूर्वी हिमालय या जिसे हम अकरान योमा रेंज भी कहते हैं। फिर है पश्चिमी घाट और दूसरा है सुमात्रियन, चौथा है सुमात्रियन। तो ये 4 हैं। एक तो हिमालय, पश्चिमी हिमालय, फिर यहाँ पे अकरानियोमा या पूर्वी हिमालय या इसको म्यांमार या इंडोनेशिया क्षेत्र कहते हैं, अकरानियोमा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और ये आपका सुमात्रियन क्षेत्र। तो ये सुमात्रियन वाला जो है ये अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में आता है। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं, वायु की गति का मापन किया जाता है। तो इनमें से किसके द्वारा वायु की गति का मापन होता है? तो आंसर है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति का मापन होता है। बैरोमीटर के द्वारा जो है वायु के दाब को मापा जाता है। चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये एनीमोमीटर है और ये आप देख सकते हैं हवाओं, ये प्लेट है, ये घूमता है, इससे पता चलता है कि हवा कितनी तेजी से बह रही है। और साथ में ये जो आप देख रहे होंगे, ये हवा की दिशा को बताता है। तो अगर आपने परमाणु मूवी देखी होगी, जब वहां पे लास्ट में परमाणु परीक्षण होता है, तो उस वक्त जो जॉन इब्राहिम जिस कैरेक्टर है उसमें, जिनका कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो वो वहां पे कहते हैं रुक जाइए कि आगे अभी हम बॉम्ब टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हवा वेस्ट की तरफ है। तो अगर रिएक्शन, जो परमाणु विस्फोट होता है उसमें से अगर जो न्यूक्लियर जो गैसेस हैं वो अगर निकलती हैं तो वो पाकिस्तान में चले जाएंगी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया पर सीमा पार मीकोंग नदी जो है किस देश से नहीं गुजरती? तो ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, लाओस। तो देखिए, मीकोंग नदी जो है वो बांग्लादेश से नहीं गुजरती है, कंबोडिया से गुजरती है, वियतनाम से, लाओस से। आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो ये है मीकोंग रिवर, ये चाइना से निकलती है, म्यांमार में बहती हुई, थाईलैंड, कंबोडिया और यहाँ पे वियतनाम और लाओस, ये देशों से बहती हुई ये प्रशांत महासागर में जाके मिल जाती है। ठीक है। अगला है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो एटलस पर्वत जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक नवीन वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। अगर आप देखोगे तो मोरक्को जो देश है, मोरक्को और अल्जीरिया, इन दो देशों में ये फैला हुआ है। तो ये एंटी एटलस, देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा सहारन एटलस, तो ये आपका एटलस पर्वत यहाँ पे है। ठीक है। सुंदरबन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सुंदरबन में आपके कैसे वन पाए जाएंगे? सुंदरबन एक समुद्र तटीय इलाका है, तो यहाँ पे तटीय और ज्वारीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पे स्थित है, यानी किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, हिंद महासागर में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है ये आपका देख सकते हो, ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है, और यहाँ पे ये हिंद महासागर का आपको बेसिन दिख रहा होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये इसी को बोलते हैं 90 डिग्री ईस्ट रिज। अच्छा, इसका नाम 90 डिग्री क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी जो स्थिति है और इसी के ठीक ऊपर से 90 डिग्री ईस्ट देशांतर भी गुजरती है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, 90 डिग्री ईस्ट रिज। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध या लैंडलॉक नहीं है? तो कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है? नेपाल समुद्र से सीमा लगाता है? नहीं लगाता है।
थाईलैंड लगाता है, बिल्कुल हाँ, तो यही हमारा आंसर है। लाओस भी आपका लैंडलॉक है और भूटान भी आपका लैंडलॉक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है नेपाल, ये है भूटान और ये है लाओस। तो लाओस की आप अगर सीमा देखोगे तो ये कहीं से भी सी से टच नहीं होता, ठीक है, भूटान भी नहीं होता, नेपाल भी नहीं होता। और ये है थाईलैंड। तो थाईलैंड का अगर आप यहाँ पर ये वाला हिस्सा देखोगे तो ये पूरा हिस्सा जो है आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड से जुड़ता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, क्या यह सही है कथन? उसने ये पूछा है सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही है, बघेलखंड में जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला कथन है, लाल या पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, नहीं होती है। मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, सही जवाब, सही स्टेटमेंट है। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तर भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो आपका अब इसमें से पूछा है सही कौन कौन से है, तो 1 3 4 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में मैग्नीज के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो नीमच, सागर, दमोह, बालाघाट। तो देखो नीमच में नहीं है, सागर में नहीं है, दमोह में नहीं है, बालाघाट, बालाघाट में और छिंदवाड़ा में मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। बालाघाट में जो है आपको भरवेली की खदान मिल जाती है, जो बहुत बड़ी खदान है। भरवेली है, तिरोड़ी है, रमरमा है और मिरगपुर, ये मैग्नीज की खदानें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के जलवायु के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, हमेशा एकदम ऐसे क्वेश्चन में पहले ये देखना चाहिए कि पूछा क्या है, सही नहीं है या सही है, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। तो शीत ऋतु में उत्तर भागों में तापमान, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है, सही बात है, हो जाता है। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो ये भी सही है, यानी जो बालाघाट रीजन है, उस बालाघाट छिंदवाड़ा ये वाला जो रीजन है वहां पे अधिक वर्षा होती है। सी है, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिले में तापमान कम रहता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा तापमान रहता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क रहती है, हाँ ये सही है, शीत ऋतु शुष्क रहती है सामान्यतः। तो आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, सूचियों को मिलाना है, सहायक नदियां हैं और नदियां हैं, मतलब कौन किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन है बेतवा, छिपरा, बेनगंगा, तवा। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा है नर्मदा की। बेनगंगा किसकी है? गोदावरी की। छिपरा किसकी है? चंबल की। और बेतवा किसकी है? यमुना की। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो ग्रेनाइट में पाया जाता है? नहीं, ग्रेनाइट ठोस चट्टान होती है, वहां ठोस चट्टान होती है, वहां कोयला पेट्रोल कहाँ मिलने वाले। आग्नेय चट्टान में, आग्नेय चट्टान तो गर्म होती हैं, अगर इनमें गलती से पहुंच भी गया तो कोयला और पेट्रोल दोनों जल के खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी नहीं मिलने वाली। कायांतरित या परिवर्तित चट्टान में, इनमें भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो दाब और ताप की वजह से होता है, तो दाब ताप की वजह से जब यही चेंज हो जाती है तो कोयला पेट्रोल कहाँ से बचने वाले, तो ये भी नहीं होंगे। तो क्या है आपके? परतदार चट्टान, अवसादी चट्टानों में ये पाए जाते हैं, क्योंकि ये लेयर बाई लेयर बनती हैं, तो इनके बीच में वो फंस जाते हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है? नहीं। मध्य प्रदेश में? नहीं। उत्तराखंड में? सही, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। सारगेसु सागर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, सही उत्तर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही सारगेसु सागर स्थित है। तो ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है यूरोप, ये अफ्रीका है, और ये है नॉर्थ अटलांटिक सी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट ये बह रही है, करंट मतलब समुद्री जलधारा। ठीक है, और ये बहती हुई इस तरीके से एक सर्कल का निर्माण करती है, ये एक सर्कुलर जो प्रवाह है उसका निर्माण करती है, उसके बीच में जो शांत पानी होता है उसी को बोलते हैं सारगेसु सागर। और इसका नाम सारगेसु क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक सारगेसु नाम की घास पाई जाती है इस सागर के अंदर, इसलिए इसको सारगेसु सागर कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? पाक जल डमरू कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच में। मलक्का जल डमरू ये कहाँ पे है? ये है आपका इंडोनेशिया के पास में, इंडोनेशिया में है। स्वेज नहर ये आपका है मिस्र में आती है ये। और पनामा ये आपका जो आती है पनामा देश में। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका स्वेज। स्वेज नहर जो है इसका बहुत अधिक महत्व है। देखिए ये है स्वेज नहर। और अभी आपको ने कुछ टाइम पे कोविड के टाइम पे शायद खबर सुनी होगी कि यहाँ पे एक चाइना का शिप फंस गया था, जिसकी वजह से 3 दिन तक जो है सप्लाई चेन रुक गई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रणनीतिक कैनाल है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? तो सियारा निवेदा जो है एक नवीन बलित पर्वत नहीं है, ये एक ब्लॉक पर्वत है। रॉकीज पर्वत नवीन बलित है, हिमालय है, आल्पस है। अगला है घास की सूचियों के मैदान है और ये किस महाद्वीप में स्थित है, इनको हमें मिलाना है। तो स्टेपीज के मैदान कहाँ मिलते हैं? ये स्टेपीज के मैदान मिलते हैं, स्टेपीज के मैदान मिलते हैं रूस में। ठीक है, पेरिस कहाँ मिलते हैं? यूएसए में। वेल्ड के मैदान कहाँ मिलते हैं? ये साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। और डाउन्स के मैदान मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, किन दो देशों के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है या किन देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो आंसर है आपका भारत और चीन। भारत और चीन जो है आपका सही आंसर है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं? ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत सागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, अंतरा प्लेट पेटी। ठीक है, तो देखो इनको हिंदी नाम अगर जिनको डर लगता है ना हिंदी नामों से, तो यहाँ पे देख लिया करो। मिड कॉन्टिनेंटल, मध्य महाद्वीपीय, अभी इनको दिखाऊंगा। ठीक है, फिर है आपका ये परिप्रशांत सागरीय, मध्य अटलांटिक, इनको अब देखते हैं। तो इसमें सही आंसर है आपका परिप्रशांत सागरीय पेटी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। देखो ये जो रेड रेड डॉट दिख रहा है ना, ये ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हो ये वाली लाइन, ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये थोड़ा नीचे तक है इस तरीके से, तो इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसी को बोलते हैं परिप्रशांत पेटी। ठीक है, फिर अगर मध्य महाद्वीपीय पेटी में आ जाओगे तो ये वाला आ जाएगा, मध्य महाद्वीपीय पेटी वाला सेक्शन। और मध्य अटलांटिक में आ जाओगे तो मध्य अटलांटिक में ये वाला, ये मत जो यहाँ पे जो मिड ओशियानिक रिज है वो ये वाला है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मराकेस श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? यूरेनियम के लिए, तांबे के लिए, जस्ता के लिए या लोहे के लिए? तो आंसर है इसका ये लोहे के लिए विख्यात है। यहाँ से लोहे का अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चन है और मैं आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी कुछ दिवाली की वजह से, कुछ कारणों की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। और आगे मैं आपको दो तीन बातें और बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं एमपी का फुल कोर्स लेके आ रहा हूँ, साथ में ही अभी जैसे यूपीपीएससी 2025 का पेपर हुआ था तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा यहाँ पे। अभी के लिए 2 ही चीजें काफी हैं और फिर आगे देखते हैं जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से आगे भी चीजें होती रहेंगी। जैसा कि मैंने पिछले टाइम पे बोला था कि एनसीईआरटी भी मैं शुरू करूंगा, तो मैं एनसीईआरटी के भी कोर्सेस मैं धीरे धीरे शुरू करूंगा यहाँ पे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।